कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड की एग्ज़ाम जो पावर ऑफिसर ट्रेनिंग की है उसकी एग्ज़ाम अपडेट के बारे में। पावर ग्रिड ने आखिरकार अपना ऑफिसर ट्रेनिंग के एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है कि पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। ऐसी बेसिकली क्या होता है कि पावर ग्रिड जो एग्ज़ाम है वो लगभग जो 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है, 2 से ढाई महीने के अंदर। लेकिन जब से इसका नोटिफिकेशन निकला है तब से सबको ये लग रहा था कि जनवरी एंड में हो जाएगा, तब भी नहीं हुआ। फरवरी मिड में होगा, तब भी नहीं हुआ। तो सबको लग रहा था कि आखिरकार पावर ग्रिड ये ऑफिसर ट्रेनिंग का एग्जाम इतना लेट क्यों हो रहा है, जबकि इसके बाद जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग और असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का, उसका एग्जाम अपडेट इन्होंने दे दिया है। तो पावर ग्रिड ने एक स्टूडेंट को मेल किया है, सारे आई थिंक हो सकता है ये सभी स्टूडेंट्स को मेल आई हूँ कि पावर ग्रिड जो अपना रिटर्न एग्जाम है, जो रिटर्न एग्जाम जो शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, वो पावर ग्रिड लगभग जो इन्होंने बताया है कि शेड्यूल टू बी कंडक्टेड इन टेंटेटिवली इन मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च एंड अप्रैल का मतलब क्या हुआ कि या तो मार्च एंड में होगा, ठीक है, मार्च के एंड में होगा, या फिर अप्रैल के बिगिनिंग में होगा, ठीक है। तो मुझे जो चांस लग रहे हैं वो होगा कि अप्रैल के बिगिनिंग में होगा, क्योंकि मार्च से एंड में क्लोजिंग वगैरह का इनका रहता है, तो इसलिए मुश्किल है एंड में कंडक्ट करवाना। बाकी तो देखो एग्जाम डेट जो आएगी जब आएगी, बट आप ये अपना मेंटली प्रिपेयर करके चलिए कि मार्च एंड में या अप्रैल के बिगनिंग में पेपर होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको पूरी चीज़ें मिल चुकी है। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बता दूं पावर ग्रिड ऑफिसर ट्रेनिंग के कि प्रोफेशनल जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के। जनरल पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 170 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें आपको पता है कि 85% आपका रिटर्न का वेटेज है, 15% इंटरव्यू एंड जीडी का वेटेज है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि पावर ग्रिड का लेवल और कोल इंडिया का लेवल, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोल इंडिया का जो लेवल है वो आप ये मान के चलिए कि 40% है, तो पावर ग्रिड का जो लेवल है वो डिफरेंट है, बिल्कुल 80% है। पावर ग्रिड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन लेवल जो है वो, चाहे आप प्रीवियस पेपर्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें जो सिलेबस भी डिफाइंड नहीं होता है पावर ग्रिड का, तो बहुत सारे एक्ट वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत सारे लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंडेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एफएम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपके पास में अभी भी 1.5 महीना है। जितनी मैंने टेस्ट सीरीज दे रखी है या प्रिंटेड बुक्स दे रखी है उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। आप उनसे कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। जनरल पेपर में जितनी जल्दी आप वीडियो लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा, दोनों एग्जाम्स के लिए ईजी होगा, ठीक है। हाँ, जनरल पेपर का लेवल कम आता है पावर ग्रिड में, जैसे कोल इंडिया में आता है वैसे ही आता है। लेकिन प्रोफेशनल पेपर का लेवल मैं अभी कह रहा हूँ आपसे कि जहाँ कोल इंडिया 40% लेवल है उसका डबल लेवल आता है पावर ग्रिड में, ठीक है। तो इसके लिए बी अलर्ट, आप अभी से ही अपने आप को जो प्रिपरेशन लेवल है वो उतना ही हाई रखिएगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मेरी वेबसाइट tejaskomerclasses.com या मेरा एप्लीकेशन जो है तेजस कॉमर्स क्लासेज ऐप पे आपको पावर ग्रिड का कोर्स मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर है, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर होगी तो आप उससे कवर कर सकते हैं। जनरल की भी प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। इसमें जीके आती नहीं है पावर ग्रिड में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट अपडेट में।